अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कोई भी गाड़ी हो आपके पास तो चोर स्विच कैसे लगाया जाता है। ठीक है, ये देखिए अब इसको चोर स्विच नहीं लगा हुआ, ये लाइटें पूरी ऑन हो रही हैं अब। ठीक है दोस्तों, ये अब स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसको चोर स्विच लगाएंगे और उसके कनेक्शन आपको बताएंगे कि किस तरीके से किए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे आपने पहले 4 लुपी वाली रिले लेनी है, उसके कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ। फिर आपने वायर को काटना है, फिर उस तरफ से कनेक्शन करने हैं। ठीक है, ये देखें ये 4 लुपी वाली रिले है, तो इसकी 4 तारें आ गई हैं। ठीक है, ये एक टिक टिक वाली आ गई इस तरफ से और ये दूसरी टिक टिक वाली। ये देखिए 2 टिक टिक वाली है और ये एक मेन होती है और ये सप्लाई होती है। आपने एक टिक टिक वाली और ये सप्लाई होती है, इन दोनों को आपस में मिलाना है। ठीक है, ये 2, और मैं आपको कनेक्शन भी बताता जाऊंगा इस तरफ से। को रिले के कनेक्शन तो बता दिए, लेकिन अब वायर के आपको कनेक्शन बताता हूँ। अब ये देखिए मीटर में करंट आ रहा है, तो मैंने ये तार काटी है इसकी, ब्राउन कलर की चाबी स्विच की तार। ठीक है, अब देखते हैं करंट आ रहा है या नहीं। फिर तो दोस्तों अब करंट नहीं आ रहा चाबी स्विच का। ठीक है, स्विच ऑन है, इधर से करंट नहीं आ रहा। तो अब हम इसको चोर स्विच लगाएंगे और आपको रिले के और स्विच के कनेक्शन बताएंगे। ये देखें, ये एक टिक टिक वाली है। ठीक है, एक सप्लाई है, इन दोनों, एक टिक टिक वाली है और एक आगे की सप्लाई। इन दोनों तारों को आपने जोड़ना है और जो आगे सप्लाई जाती है चाबी स्विच की वायरिंग को, ये देखिए 2 तारों काटा मैंने आपस में। ये आगे सप्लाई जाती है, ये सप्लाई वाली उस तार के साथ आपने इसका कनेक्शन करना है। ठीक है, एक उधर हो गया। और रिले की जो कि एक मेन होती है, उसको आपने ये पीछे वाली चाबी स्विच का करंट देना है जो इधर से आता है। ठीक है, और ये 2 तारें बटन की। ठीक है, एक को आपने इधर लगाना है और एक को इधर। इसकी प्लस माइनस नहीं होती बटन की, कोई भी तार आप उधर लगा दें या इधर लगा दें। तो दोस्तों एक आखिरी तार बची है टिक टिक वाली, हमने उसको अर्थ करना है अब, और फिर देखते हैं कि जो चोर स्विच लगाया है वो काम करता है या नहीं। फिर ठीक है, बॉडी अर्थ करनी है। ये देखें, ठीक है, ये आपने कनेक्शन तो देख लिए हैं, एक टिक टिक वाली है। ठीक है, और एक जो आगे की सप्लाई है, इन दोनों को आपने मिलाना है और जो कि चाबी स्विच की सप्लाई बाहर वायरिंग को जाती है ना, उसको आपने देनी है। ये देखें, ये वो आपने सप्लाई दी है और ये 2 बटन की तार आ रही है वायर। ठीक है, एक आपने चाबी स्विच की जो पीछे वाली सप्लाई उसको देनी है और एक आगे वाली को, ये इन दोनों को। और एक तार बचती है टिक टिक वाली, वो अर्थ होती है इधर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि स्विच काम करता है या नहीं। फिर तो दोस्तों मैंने आपको बताया कनेक्शनों के बारे में, और ये वायर आ रही है बटन की, जो चोर स्विच है वो बटन हमने इधर लगाया हैंड ब्रेक के साथ। तो ये बटन है दोस्तों, ये चोर स्विच का बटन लगाया हैंड ब्रेक के साथ हमने। ठीक है, ये इसकी वायर है, ये जा रही है और ये इधर आती है। ठीक है, एक इस तरफ से लगानी है हमने आगे वाली सप्लाई को जो कि वायरिंग को जाती है, और जो एक बचती है वो चाबी स्विच से निकलती है तार चाबी स्विच की, उसके साथ लगानी है। ठीक है, और एक अर्थ होती है रिले की, वो कनेक्शन मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन आप देखते हैं चोर स्विच काम करता है या नहीं। फिर तो
दोस्तों मैंने स्विच लगाया, अब इसका काट दिया है, अब लगाया, काम नहीं किया। ठीक है, तो अब मैं इसको दबाऊंगा बटन को, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब करंट आ चुका है पूरा। गाड़ी देखते हैं स्टार्ट होती है या नहीं। फिर तो दोस्तों गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अब तो हम आपको बताते हैं कि चोर स्विच लगाओ गाड़ी को और आपको पता ना चल रहा हो किस चीज़ का मसला है, तो उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, ये मैंने चाबी स्विच ऑन कर दिया। अब इसका फ़ैन ऑटोमेटिक भी होगा ना, तो फ़ैन चल जाएगा चाबी स्विच लगाने पे, अगर इसको चोर स्विच लगा हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बाहर फ़ैन चल रहा है। तो दोस्तों अब फ़ैन चल रहा है, तो अब मैं चोर स्विच को अंदर से ऑन करूँगा, फिर आपको दिखाता हूँ। फ़ैन बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यानी कि वायर को करंट मिल जाता है चाबी स्विच। बट ये देखिए दोस्तों, अब मैंने स्विच को ऑन किया है और फ़ैन बंद हो रहा है अब। ठीक है, फिर से मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ इसके। तो ये देखें, अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, चोर स्विच। अब देखें स्विच लगाया हमने, ठीक है, अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ये देखिए दोस्तों, अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अब हम चोर स्विच का बटन ऑन करेंगे, पंखा बंद होगा, तो फिर गाड़ी स्टार्ट होगी। तो ये देखिए दोस्तों, गाड़ी भी अब स्टार्ट हो चुकी है और पंखा आस्ता आस्ता बंद हो रहा है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, तो चोर स्विच के बारे में हमने आज आपको बताया कि वो अगर आपको नहीं पता चल रहा है कहाँ पर लगा हुआ है और कैसे लगाया हुआ है और उसकी क्या निशानी होती है, तो फ़ैन आपने चेक करना है। जब अंदर से आप चाबी स्विच को लगाएंगे ना, स्विच घुमाते हैं तो स्विच लगता है, अंदर मीटर में लाइटें आ जाती हैं वो। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि क्या निशानी होती है इसकी जब चोर स्विच लगा होता है। तो दोबारा फिर से मैं आपको रिले के कनेक्शन बता देता हूँ कि आपको आसानी होगी। फिर आप कभी भी चोर स्विच लगाएंगे तो आपको बहुत आसानी होती है। ये देखें, एक टिक टिक वाली है और एक जो आगे सप्लाई जाती है। इन दो तारों को आपने जोड़ना है और जो वायरिंग को सप्लाई जाती है बाहर चाबी स्विच की, उनके साथ आपने इन दोनों को जोड़कर आगे वाली सप्लाई को देनी है। ठीक है, और जो कि रिले की हम मेन तार करते हैं, मेन तार रिले की करते हैं जो, तो दोस्तों ये तारें आपने जोड़नी और चाबी स्विच की कनेक्शन के साथ आपने लगा देनी है। तो मैंने ये आपको बता दी। और एक तार जो मेन करते हैं हम रिले की, अक्सर गाड़ियों में लाइट को कटआउट लगाते हैं या चाबी स्विच को लगाते हैं, उसको आपने चाबी स्विच का करंट देना है जो पीछे से स्विच की सप्लाई आ रही है। ठीक है, इधर से। और एक जो बचती है वो टिक टिक वाली, उसको आपने अर्थ करना है, ये वाली। ठीक है, मैंने इसको अर्थ किया है। और ये दो बटन की वायर आ रही है, इन दोनों को आपने इधर लगाना है, चाहे इधर वाली उधर लग जाए, उधर वाली इधर लग जाए, वो उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से स्टार्टिंग के बारे में समझाता हूँ। तो मैंने अब स्विच लगाया है इसका, लाइटें मीटर में नहीं आ रही। मैं अब चोर स्विच को ऑन करता हूँ, फिर देखते हैं लाइट आती है या नहीं। फिर तो ये देखें दोस्तों, चोर स्विच को मैंने ऑन किया, अब लाइटें आ चुकी हैं, अब गाड़ी स्टार्ट भी है। तो दोस्तों हमने आपको आज चोर स्विच के बारे में मालूमात दी। उम्मीद है को आप कभी भी किसी की गाड़ी को भी चोर स्विच लगाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो अच्छा दोस्तों, हम नेक्स्ट टाइम आपको इससे भी अच्छी वीडियो देंगे। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।